ट्रंप समझ रहे थे खाली हो चुके हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन के गोदाम, तभी ईरान ने दिखा दिया ट्रेलर। कुछ ही घंटे में नक्शे से मिट जाएगा ईरान। होर्मुज में ईरान ने कर दी विध्वंसक घेराबंदी। अमेरिकी जहाजों के लिए नहीं बचा पीछे हटने का रास्ता। ईरान का पलटवार बाजी पलट देगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उड़े होश। ईरान ने रख दिया दुनिया के सामने सीक्रेट हथियार। व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप बोले, कुछ ही घंटे का मेहमान है ईरान। क्या ईरान का वजूद अब बस अगले 24 घंटे का मेहमान है? क्या दुनिया के नक्शे से एक पूरा देश हमेशा के लिए मिटने वाला है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि ये धमकी सीधे व्हाइट हाउस से आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप का मानना है कि ईरान को बस एक रात में खत्म किया जा सकता है, और वो रात शायद आज की ही रात हो सकती है। ट्रंप की यह खौफनाक धमकी तब आई है जब ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। अमेरिका ने 45 दिनों के सीजफायर का ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि उसे आधी अधूरी शांति नहीं चाहिए। ईरान ने कुछ ही दिन पहले मध्यस्थ देश पाकिस्तान को यह जानकारी दे दी थी कि वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। बस इसी बात ने ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ट्रंप की डेडलाइन एकदम साफ है। मंगलवार रात 8 बजे तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो तबाही शुरू हो जाएगी, जिसमें बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ट्रंप ने डंके की चोट पर कहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स, पुलों और बुनियादी ढांचों को राख में बदल देंगे। पर यह क्या इतना आसान है? ऐसा लगता है कि ट्रंप अति आत्मविश्वास में है। ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ईरान के पास कुछ ही मिसाइलें और कुछ ड्रोन जरूर बचे हैं, लेकिन मूल रूप से उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। पर ट्रंप का ये आत्मविश्वास आया कहां से? तो इसका जवाब है अपने पायलट के रेस्क्यू से। ये कहानी 2 अमेरिकन पायलट्स के रेस्क्यू की है, जिस पर ट्रंप जश्न मना रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि ईरान कमजोर है, ऐसे जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो और ईरान हार गया हो। अब खुद पायलट ने खुलासा किया है कि उसको बचाने के लिए ट्रंप ने अपनी आधी वायुसेना को आसमान में उतार दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक जान बचाने के लिए 155 एयरक्राफ्ट को मिशन पर भेज दिया गया। इसमें 4 विशाल बॉम्बर, 64 खतरनाक फाइटर जेट और हवा में ईंधन भरने वाले 48 रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल थे। साथ ही 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी इस ऐतिहासिक सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे मुश्किल और साहसी रेस्क्यू था, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आमतौर पर कोई देश एक आदमी को बचाने के लिए 200 जवानों की जान जोखिम में नहीं डालता, लेकिन अमेरिका ने 2 पायलट को बचाने के लिए वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जीत ये रही कि इस पूरे मिशन में एक भी अमेरिकी जवान हताहत नहीं हुआ। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की काबिलियत और थोड़ी किस्मत का साथ बताया। अब इस महायुद्ध के बीच भारत की स्थिति पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। भारत इस जंग में बिल्कुल तटस्थ है और वो सिर्फ दुनिया की हिफाजत करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि ना तो ईरान भारत की बात समझ पा रहा और ना ही अमेरिका, और ना ही अमेरिका अपनी जिद छोड़ने को तैयार है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 16 जहाज फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा खतरे में है। इन जहाजों पर 433 नाविक अपनी जान की दुआ मांग रहे हैं और फंसे हुए हैं। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। ये नाविक उस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में है जहां कभी भी ट्रंप का अल्टीमेटम तबाही ला सकता है। जंग की शुरुआत से अब तक भारत के केवल 8 जहाज ही होर्मुज के रास्ते को पार कर पाए। इस बीच खबर यह भी है कि भारत ने अब होर्मुज का विकल्प भी तैयार कर लिया है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर इस भीषण युद्ध का साया न पड़े। लेकिन उन 433 परिवारों की धड़कन बढ़ी हुई है, जिनके अपने उस समंदर में है जहां मंगलवार की रात कयामत आ सकती है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर मंगलवार रात 8 बजे तक होर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान की आखिरी रात हो सकती है। क्या आज की रात वाकई दुनिया के नक्शे से एक देश का नामो निशान मिट जाएगा? ये आने वाले 24 घंटे ही तय करेंगे कि इतिहास में कल की तारीख कैसे दर्ज की जाएगी। आपका क्या मानना है? इससे पहले भी ट्रंप ईरान को कई बार ऐसी खुली धमकी दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब की बार क्या हो सकता है? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा।